दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मैं सज सवर कर नहीं रहूंगी, आपको क्या करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे भाभी, ये क्या पहन लिया आपने और ये कैसा मेकअप करवाया है। इससे तो अच्छा आप मुझे बोल देती, मैं मेरी पार्लर वाली को भिजवा देती। लेकिन दीदी, इसमें क्या खराबी है, सब अच्छा तो है। और ये ज्वेलरी मैंने अपने लहंगे से मैच करके ही खरीदी थी, आपको बताया तो था। और व्हाट्सएप पर फोटो भी भेजी थी। सुम्मी ने उदास होते हुए अपनी ननद रीना से कहा, पर भाभी एक बार पूछ तो लेती, आपको पता है मम्मी को इमिटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें लगा कि आपने गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी है इसलिए कुछ नहीं कहा। चलो चलो, एक काम करो, अब जल्दी से इन्हें उतारो, मैं मम्मी से गोल्ड की ज्वेलरी लेकर आती हूँ, आप वहाँ पहनना। आखिर हमारे घर की इज्जत का सवाल है भाभी। कितने साल से सुम्मी ने अपने लिए मैचिंग करके ज्वेलरी खरीदी थी। उसे इमिटेशन बहुत पसंद था, गोल्ड का कुछ खास लगाव नहीं था। मन मारकर ननद रानी के हिसाब से फिर से तैयार हुई, जिस वजह से बारात को दरवाजे पर काफी इंतजार करना पड़ा। तो सुनने को भी उसी के परिवार को मिला कि मुहूर्त का कोई महत्व नहीं हमारे लिए। खैर, शादी तो हो गई आराम से, लेकिन सासू माँ और ननद रानी का शिकायतों का तो कोई अंत ही नहीं था। उन्हें तो हर बात में, हर सामान में कोई ना कोई कमी दिख ही जाती थी। फिर वह दोनों सब कुछ अपने हिसाब से चेंज करवा देती, मेकअप, साड़ी, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, सब कुछ। कभी कहीं जाने के लिए रेडी होती सुमी तो ननद रानी की नजर पड़ जाती और वह कह देती, भाभी आप को नहीं लगता मेकअप कुछ ओवर हो गया है। कभी थोड़ा हल्का फुल्का तैयार होती तो सासू माँ टोक देती, कहती, बहू हमारी भी कोई इज्जतें समाज में ढंग से बन सवर कर जाओ। शादी से लेकर अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जब सुमी अपनी पसंद से तैयार हुई हो या उसके किसी सामान में सासू माँ और ननद रानी ने कोई मीन मेक ना निकाली हो। डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करना हो, घर को सजाना हो या आए हुए मेहमानों के सामने किस तरह खुद को पेश करना हो, सब काम उसे उन दोनों की निगरानी में करना पड़ता था। सुम्मी अपने परिवार की सबसे टैलेंटेड लड़की थी। चित्रकारी, डांस, गायन, ऐसा कोई इवेंट नहीं होता था जिसमें वो भाग नहीं लेती थी। पर शादी के बाद तो जैसे उसके सारे शौक उससे रूठ गए। शुरू में जब वो बोर होकर कैनवस लेकर कुछ पेंटिंग करने की कोशिश करती तो सासू माँ को उसी समय कोई काम याद आ जाता और उसे वहां से उठना ही पड़ता। कभी जब वो अपना कमरा बंद कर डांस करती तो सासू माँ और ननद रानी दरवाजा पीटने लग जाती और उसे ताना मारती कि भले घर की बहुएं इस तरह डांस वांस नहीं करती। उसे ताना मारती कि थोड़े सलीके से सीखो अच्छे घर की बहू होने के। उसे अब उन लोगों के तौर तरीके सीख कर उनके हिसाब से ही रहना होगा। सुम्मी को लगने लगा कि वह खुद को भूलती जा रही हैं, अस्तित्वहीन होती जा रही हैं, जिस वजह से वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और अजीब सा व्यवहार करने लगी। कहती कुछ, करती कुछ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राज भी
समझ नहीं पा रहा था कि सुम्मी को आखिर हुआ क्या है, घर में रहता ही कितना था। वह उसकी जॉब भी टूरिंग थी, महीने के 20 दिन तो टूर पर ही रहता था। एक दिन सुम्मी बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा कि इन्हें कोई बात बहुत परेशान कर रही है, जिस वजह से ये काफी डिप्रेशन में है। इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह का मानसिक तनाव इनके लिए अच्छा नहीं है। उस रात राज को नींद नहीं आई। वह समझ नहीं पाया कि कहाँ गलती हुई उन लोगों से कि बात यहाँ तक पहुँच गई। उसने फोन करके सुम्मी के पापा मम्मी को भी बुला लिया। अपनी मम्मी को देखते ही सुम्मी फटकर रोने लगी। उसकी मम्मी ने उसे गले लगाया और उसके बगल में बैठ गई और उसके माथे को सहलाने लगी और उसको पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? इतनी हंसती खेलती लड़की थी तुम तो, ऐसे कैसे हो गई हो? उनके आगे सुम्मी ने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसने कहा कि उसे लग रहा है कि वह खुद है ही नहीं, वह कोई और ही है। वह किसी और की ही जिंदगी जी रही है। उसने अपनी माँ से कहा, मेरे कितने अरमान थे लेकिन अब कुछ बाकी नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अरमानों की चिता जला दी और उसी सीता में जल्दी ही मैं भी जल जाऊंगी। बाहर खड़े राज के कानों को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी हंसती मुस्कुराती सुम्मी इतने दर्द से गुजर रही है और वो बस अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे सुम्मी की सूनी आंखें भी नहीं दिखी। लेकिन अब और नहीं, अब वो खुद सुम्मी का ध्यान रखेगा और उसे अपनी जिंदगी उसके हिसाब से जीने देगा। उसे एक साथी बनाकर लाया था, ना कि साबी वाली गुड़िया की। जब जिसने साबी घुमाई वो वैसे ही चले। दोस्तों, क्यों एक लड़की को शादी के बाद अपने अरमानों को तिलांजलि देनी पड़ती है? सबकी खुशी के लिए, ससुराल की झूठी इज्जत के लिए क्यों उसे अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।